फ्रेंड्स, मैं हूं संजना और आपका स्वागत है इसी किचन में। तो आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने जा रही हूँ गेहूं के आटे की बहुत मज़ेदार और टेस्टी मिठाई की रेसिपी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की मज़ेदार रेसिपी शुरू कर लेते हैं। इसे बनाने के लिए हमने यहाँ पे लिया 1 कप गेहूं का आटा। आप लोग देख सकते हो आटे को हमने पहले से ही छान लिया। आप लोग देख सकते हो फ्रेंड, यहाँ पे हमने 2 बार आटे को छाना है। सबसे पहले क्या करेंगे, कढ़ाई गरम करेंगे, इसमें थोड़ा सा घी ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हमने थोड़ा सा घी ऐड कर लिया है, घी को गर्म होने देते हैं। अब आप यहाँ पे देख सकते हो घी बढ़िया से गर्म हो गया। तब यहाँ पे हम आटे को कढ़ाई में ऐड कर लेंगे। तो हमने यहाँ पे आटे को कढ़ाई में ऐड कर लिया है। पलटे की मदद से बढ़िया से इसको चला करके भून लेंगे। देखते हो अच्छी तरीके से हमने इसको भून लिया है। बढ़िया से जो तेल है आटे के साथ अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे पलटे की मदद से। आप लोग देख सकते हो इसी तरीके से चला चला के बढ़िया से आप लोग मिक्स कर लीजिएगा। तो यहाँ पे हमने बढ़िया से तेल को अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया, मतलब कि घी को बढ़िया से हमने मिक्स कर लिया। पलटे की मदद से इसको दबा दबा के बढ़िया से चला करके भून लेंगे। हमें ज़्यादा नहीं भूनना है, इसको डार्क कलर नहीं करना है, बस हल्का हल्का इसका मॉइस्चर निकल जाए तब तक भूनना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो इसका कलर जो है ना बहुत ही खूबसूरत आया है। तो आप यहाँ पे इसको थोड़ा सा और भी भून सकते हो अगर चाहो तो। मैं इससे ज़्यादा नहीं भूनूंगी क्योंकि इसको मुझे इसी तरीके का रखना है। तब यहाँ पे आप लोग देख सकते हो हमने आटे को बढ़िया से भून करके रेडी कर लिया। अब क्या करेंगे कि इसको किसी बर्तन में निकालेंगे और ठंडा कर लेंगे। तो ये बढ़िया से ठंडा हो गया है। तब यहाँ पे हम थोड़ा सा यहाँ पे मिल्क पाउडर ऐड कर लेंगे और अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो जब ये आटा अच्छी तरीके से ठंडा हो जाए तब आप यहाँ पे चम्मच मिल्क पाउडर ऐड कर लीजिएगा और अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर लीजिएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर लिया। आप चाहें तो इसको हाथ से भी कर सकते हो। गरम आटे में मिल्क पाउडर को मत ऐड करिएगा, नहीं तो इसमें गुठली पड़ जाएगी। आप यहाँ पे क्या करेंगे, कढ़ाई गरम करेंगे, चीनी ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हमने 1 कटोरी चीनी ऐड किया, थोड़ा सा पानी ऐड कर लेंगे। यहाँ पे हमने 1.5 गिलास पानी ऐड किया छोटी गिलास से, आप लोग देख सकते हो। अब यहाँ पे 2 तार की चाशनी तैयार कर लेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हो हमारी चाशनी बन के रेडी हो चुकी है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, थोड़ा सा फूड कलर ऐड करेंगे। आप यहाँ पे चाहें तो भी ऐड कर सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो। अब हमने जो आटे को भून के रखा था उसको कढ़ाई में ऐड कर लेंगे। अब इसको पलटे की मदद से बढ़िया से चला लेंगे और चला के अच्छी तरीके से धीमी आंच पे पका लेंगे। ज़्यादा तेज़ आंच नहीं करेंगे, नहीं तो मिठाई हमारी जलने लगेगी। इसलिए इसको धीमी आंच पे बढ़िया से पका लेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हो मैं कैसे इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर ली। इसी तरीके से आप लोग भी पलटे की मदद से बढ़िया से पेस्ट को मिक्स कर लीजिएगा। यहाँ पे हमने इसको बढ़िया से मिक्स कर लिया। साइड साइड से जो चिपका है उसको हम छुड़ा लेते हैं इस तरीके से, आप लोग देख सकते हो। अब यहाँ पे हम छोटी कटोरी से दूध ऐड करेंगे। ज़्यादा दूध ऐड एक ही बार नहीं करेंगे, थोड़ा थोड़ा ऐड करेंगे। इसे दूध डालने से ये होगा ना कि इसमें गुठली नहीं पड़ेगी और अच्छी तरीके से ये पक भी जाएगा। तो इसलिए आप इसको थोड़ा थोड़ा करके दूध ऐड करिएगा, एक ही बार में मत ऐड करिएगा, नहीं तो इसमें गुठलियाँ पड़ जाएंगी। अब यहाँ पे थोड़ा सा हमने दूध और ऐड कर लिया है, आप लोग देख सकते हो। इसी तरीके से हम थोड़ा थोड़ा दूध ऐड करते जाएंगे और बीच बीच में इसको जलाते भी जाएंगे ताकि बढ़िया से दूध को ये सोख ले। अब यहाँ पे हमने टोटल 1 कप दूध ऐड किया है, आप लोग देख सकते हो। यहाँ पे हमने भैंस का दूध लिया, तो आप चाहे तो गाय का भी दूध ले सकते हो। आप यहाँ पे मिल्क पाउडर भी ले सकते हो। अब इसको बढ़िया से हम पका लेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हो हमने बढ़िया से इसको पका लिया है। इसी तरीके से अच्छी तरीके से मिठाई को पका लेंगे। थोड़ा थोड़ा ड्राई हो गया तो इसमें क्या करेंगे, थोड़ा सा घी ऐड कर लेंगे। तो अगर आप लोग घी ऐड नहीं करना चाहते तो बिना घी का भी बना सकते हैं। फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देख सकते हो हमारी जो मिठाई है पूरी तरीके से बन करके रेडी हो चुकी है। बहुत ही अच्छा कलर है, आप लोग देख सकते हो। एकदम से बिना मावा का और बिना खोआ के हमने इस मिठाई को बना करके तैयार किया है। और इसका जो टेस्ट है ना एकदम से मावे जैसा आएगा, जो हमने दूध इसमें ऐड किया था उसकी वजह से। तो आप यहाँ पे देख सकते हो मिठाई हमारी पूरी तरीके से बन के रेडी हो चुकी है। तो चलिए अब गैस को ऑफ कर देते हैं। अब यहाँ पे एक थाली लेंगे, इसमें घी लगा लेंगे। तो पहले से हमने इसमें घी लगा के रख लिया था। अब क्या करेंगे, थोड़ा सा पेस्ट निकाल करके थाली में ऐड कर लेंगे। इसी तरीके से सारे पेस्ट को हम थाली में ऐड कर लेंगे पलटे की मदद से। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो हमने सारे पेस्ट को थाली में निकाल करके ऐड कर लिया। इसी तरीके से आप लोग भी किसी बर्तन में निकाल लीजिएगा। आप चाहें तो टिफिन बॉक्स भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं जो भी आप लोग के घर पे हो। अब यहाँ पे हाथों की मदद से इसको अच्छी तरीके से फैला लेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हो मैं कैसे फैला रही हूँ। अभी हल्का हल्का गर्म है इसलिए आप इसको बढ़िया से फैला लीजिएगा ठंडा करके। अब यहाँ पे इसको सेट होने के लिए कम से कम 2 घंटे के लिए छोड़ देंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारी जो मिठाई है पूरी तरीके से सेट हो चुकी है। आप इसको चाहें तो फ्रिज में भी रख सकते हो। अब इसको चाकू की मदद से कट लगाएंगे। तो अपने पसंद अनुसार आप इसमें कटिंग कर सकते हैं, जैसा बर्फ़ी का शेप रखना चाहते हैं उसके हिसाब से। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने पूरी तरीके से इसको कट कर लिया है। अब इसको मैं क्या करूँगी, त्रिकोण वाले शेप में कट करूँगी क्योंकि मैंने यहाँ पे मार्केट वाला डिज़ाइन दूँगी। आप लोग देख सकते हो। तो चाकू की मदद से इसको तिरछा करके कटिंग कर लेंगे इस तरीके से। देख सकते हो मैं कैसे कटिंग कर रही हूँ, इसी तरीके से आप लोग भी कर लीजिएगा। अब इसी तरीके से हम सारे मिठाई को कट करके रख लेंगे। यहाँ पे देख सकते हो जो मार्केट में मिठाई मिलती है उसी तरीके से हमने यहाँ पे कट लगाया है। देख सकते हो कैसे मैं लगा रही हूँ, इसी तरीके से आप लोग भी कटिंग कर लीजिएगा। हल्के हल्के हाथों से दबाते हुए हम इसे कट कर लेंगे।
तो हमने इसको बढ़िया से कट करके रख लिया। आप लोग देख सकते हो एकदम से हमने त्रिकोण वाला शेप दिया है। अब इसको बादाम से हम यहाँ पे सजा देंगे, थोड़ी सी किशमिश से। अगर आप चाहें तो पिस्ता से भी सजा सकते हैं, चांदी का वर्क भी लगा सकते हैं। अगर काजू किशमिश बादाम हो उससे भी सजा सकते हैं, जो भी आपके पास हो उससे आप इस मिठाई को डेकोरेट कर सकते हैं। देख सकते हो हमारी मिठाई कितनी सुंदर दिख रही है, बहुत ही यम्मी दिख रही है। इसका कलर जो है ना बहुत ही खूबसूरत आया है, एकदम से केसरिया कलर आया है, जैसे कि कोई मार्केट वाली मिठाई हो। देख सकते हो। अब इसको मैं निकाल के आप लोग को दिखाती हुई देखिए। इसको देख के कोई बता ही नहीं सकता कि हमने इसको गेहूं के आटे से बना करके तैयार किया, और इतना सॉफ्टी और इतना सुपर टेस्टी हमारी मिठाई आज की बन के रेडी हुई है फ्रेंड्स। बहुत ही लाजवाब है कि कोई बता ही नहीं सकेगा कि हमने इसको गेहूं के आटे से बना करके तैयार किया है। आप इसको कोई भी त्योहार हो उस पे बना सकते हैं, बहुत ही आसान रेसिपी है। तो मेरे कहने पर ज़रूर ट्राई करिएगा और अपना अनुभव में शेयर करिएगा। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। तो चलिए इस रेसिपी को एक प्लेट में सर्व करके दिखाती हूँ मैं कि कैसा बना है। बहुत ही टेस्टी और अमेजिंग मिठाई है, तो मेरे कहने पे आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। रेसिपी को अपने दोस्तों में भी शेयर करिएगा ताकि उनको भी हेल्प मिल सके। और इस मिठाई को खा करके ना आपको एकदम से समझ में नहीं आएगा कि हमने इसको आटे का बना करके तैयार किया। एकदम से मावा जैसा इसका टेस्ट आता है और बहुत ही आसान तरीका है, बहुत ही कम समय में बन के तैयार हो जाता है। तो आप लोग देख सकते हो कितना यम्मी और कितना टेस्टी है। तब तक के लिए बाय बाय। फिर मिलते हैं कल एक नई रेसिपी।